हेलो दोस्तों, नमस्कार। अवध कंप्यूटर सेंटर की आज की क्लास में मैं संदीप तिवारी पंकज आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम पुनः ट्रिपल सी ओ लेवल की परीक्षा में पूछे गए 30 महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में बताएंगे। आज की क्लास में हम इनपुट और आउटपुट डिवाइस से संबंधित प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे जब भी मैं अगली वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है। तो आज का हमारा जो पहला प्रश्न है वो है ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज में एक्सेस करने के लिए यूज की जाने वाली माउस टेक्निक है। ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज में एक्सेस करने के लिए यूज की जाने वाली माउस की टेक्निक है, क्या है? राइट आंसर बताइए क्या होगा। ड्रैगिंग होगा, ड्रॉपिंग होगा, राइट क्लिकिंग होगा या शिफ्ट क्लिकिंग होगा? बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो यहां पे पूछा जा रहा है ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज। तो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज हम कैसे एक्सेस करते हैं? हम जब माउस का दाहिना बटन दबाते हैं तो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज ओपन होती है। तो यहां पे जो राइट आंसर है वो हो जाएगा राइट क्लिकिंग। राइट क्लिकिंग हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जब हम माउस का दाहिना बटन दबाते हैं तो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज ओपन हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है टैब कुंजी की का प्रयोग किस लिए होता है? टैब कुंजी जो होती है, टैब की होती है, उसका प्रयोग किस लिए होता है? कर्सर को स्क्रीन पर चलाने के लिए होता है, पैराग्राफ इंडेंट करने के लिए होता है, कर्सर को स्क्रीन पर नीचे ले जाने के लिए होता है, या ए और बी दोनों सही है? राइट आंसर बताइए क्या होगा। कर्सर को स्क्रीन पर चलाने के लिए, पैराग्राफ इंडेंट करने के लिए, कर्सर को स्क्रीन पर नीचे ले जाने के लिए, या ए और बी दोनों सही है? राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो यहां पे राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। टैब कुंजी का प्रयोग हम कर्सर को स्क्रीन पर चलाने के लिए, मतलब कि अगर आपका कर्सर ऐसे ब्लिंक कर रहा है, आप टैब की दबाते हैं तो आपका कर्सर ऐसे आगे बढ़ता जाता है। आप जितनी बार टैब दबाते हैं आपका कर्सर आगे बढ़ता जाता है। दूसरा है इंडेंट के लिए, आपके रूलर में जो इंडेंट होता है तो उसको सेट करने के लिए भी हम टैब की का प्रयोग करते हैं। तो राइट आंसर ए और बी दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है टेक्स्ट की पंक्ति के आरंभ में जाने के लिए किस कुंजी का प्रयोग करते हैं? टेक्स्ट की पंक्ति के आरंभ में जाने के लिए कुंजी का प्रयोग करते हैं, कुंजी दबाते हैं। कौन सी कुंजी दबाते हैं? होम की, ए की, पेजअप या इंटर? राइट आंसर बताइए क्या होगा। टेक्स्ट की पंक्ति के आरंभ में जाने के लिए डॉट डॉट कुंजी दबाएं। कौन सी कुंजी दबाएं? होम, ए, पेजअप या इंटर? राइट आंसर बताइए। तो यहां पे जो राइट आंसर है वो हो जाएगा, यानी लाइन के शुरुआत में जाना है, पंक्ति के शुरुआत में जाना है तो होम की से हम लाइन के आरंभ में जाते हैं, एंड की से लाइन के अंत में जाते हैं, पेजअप की से पेज में ऊपर जाते हैं, पेज डाउन से पेज में नीचे जाते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर होम। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है डॉट डॉट और डॉट डॉट सर्वाधिक सामान्य इनपुट डिवाइस है। मतलब इनमें से आपको देखना है दो, कौन सा सर्वाधिक सामान्य इनपुट डिवाइस है? माइक्रोफोन है और प्रिंटर है, स्कैनर और मॉनिटर है, डिजिटल कैमरा और स्पीकर है, कीबोर्ड और माउस है? राइट आंसर बताइए क्या होगा। सर्वाधिक सामान्य इनपुट डिवाइस, सबसे ज्यादा यूज की जाने वाली इनपुट डिवाइस के बारे में पूछा जा रहा है, क्या होगा? माइक्रोफोन और प्रिंटर हो जाएगा, स्कैनर और मॉनिटर हो जाएगा, डिजिटल कैमरा और स्पीकर हो जाएगा, कीबोर्ड और माउस हो जाएगा? बताइए क्या होगा। तो यहां पे जो राइट आंसर है वो हो जाएगा कीबोर्ड और माउस। कीबोर्ड और माउस का प्रयोग हम ज्यादातर जो है करते हैं इनपुट के लिए। माइक्रोफोन हमारा इनपुट डिवाइस है, प्रिंटर हमारा आउटपुट डिवाइस है, स्कैनर हमारा इनपुट है तो मॉनिटर हमारा आउटपुट है, डिजिटल कैमरा हमारा इनपुट है तो स्पीकर हमारा आउटपुट है।
तो ये वैसे भी इसमें इनपुट और आउटपुट दोनों दिया गया है, बात यहां पे इनपुट डिवाइस की केवल हो रही है, तो कीबोर्ड और माउस हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है निम्नांकित में से कौन एक प्रकार का माउस है? निम्नांकित में से कौन एक प्रकार का माउस है? मैकेनिकल और जनरल, ऑप्टिकल, मैकेनिकल, फुल डुप्लेक्स या ऑटोमेटिक? राइट आंसर बताइए क्या होगा। निम्नांकित में से कौन एक प्रकार का माउस है? मैकेनिकल, जनरल, ऑप्टिकल, मैकेनिकल, फुल डुप्लेक्स या ऑटोमेटिक? राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो यहां पे जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्टिकल और मैकेनिकल। हमने आपको माउस पढ़ाया है, माउस में हमने आपको माउस के प्रकार बताए हैं, वहां पे हमने आपको बताया था कि माउस जो है ऑप्टिकल होते हैं, मैकेनिकल होते हैं। ऑप्टिकल में लाइट निकलती है, आप नीचे अगर देखते हैं। मैकेनिकल जो माउस होता था उसमें नीचे गेंद लगी होती थी। पुराने समय में जो यूज किया जाता था पहले जो है वो जो है मैकेनिकल माउस हुआ करता था। तो ये हो गया राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी है? कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी है? 14 है, 104 है, 12 है या 15 है? कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी है? 14 है, 104 है, 12 है या 15 है? राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो यहां पे जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 12। फंक्शन की कितने हैं टोटल? 12 है। F1 से लेकर F12 तक फंक्शन कीज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है? किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है? लेजर प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, लाइन प्रिंटर या प्लॉटर? राइट आंसर बताइए क्या होगा। लेजर प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, लाइन प्रिंटर या प्लॉटर? राइट आंसर क्या होगा। तो यहां पे जो राइट आंसर है वो हो जाएगा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डीएमपी। जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है ये एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट करता है। तो राइट आंसर डीएमपी, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है? इनमें से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है? जॉयस्टिक नहीं है, मैग्नेटिक टेप नहीं है, मॉनिटर नहीं है या मैग्नेटिक डिस्क नहीं है? राइट आंसर बताइए क्या होगा। जॉयस्टिक, मैग्नेटिक टेप, मॉनिटर या मैग्नेटिक डिस्क, इनमें से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है? राइट आंसर बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा मॉनिटर। क्वेश्चन क्या है, कौन इनपुट डिवाइस नहीं है? तो जॉयस्टिक हमारा इनपुट डिवाइस है, मैग्नेटिक टेप स्टोरेज डिवाइस है, लेकिन हम स्टोरेज डिवाइस में भी डेटा इनपुट का काम करते हैं, उसमें डेटा रखकर जो है कोई चीज़ कॉपी करके हम दूसरे कंप्यूटर में इनपुट कराते हैं। मैग्नेटिक डिस्क ये भी इनपुट डिवाइस का काम करता है, स्टोरेज डिवाइस और स्टोर करने का काम भी करता है और जो है इनपुट का भी काम करता है। लेकिन मॉनिटर क्या है? मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर में कीबोर्ड का क्या काम है? कंप्यूटर में कीबोर्ड का क्या काम है? छापना है, टाइप करना है, इनपुट करना है या उपयुक्त सभी है? राइट आंसर बताइए क्या होगा। कंप्यूटर में कीबोर्ड का क्या काम है? छापना है, टाइप करना है, इनपुट करना है या सभी? राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो दोस्तों यहां पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनपुट करना। कुछ लोगों का हो सकता है आंसर आए टाइप करना, क्योंकि हम कीबोर्ड से टाइप भी करते हैं। तो टाइप करना क्या है? इनपुट देना ही तो है, छापना तो होगा नहीं, छापना तो हमारा आउटपुट हो जाएगा। टाइप करना होता है, कीबोर्ड से टाइप करते हैं, लेकिन उसके लिए जो सही शब्द है वो इनपुट है। हम कीबोर्ड से टाइप करते हैं मतलब कि इनपुट करते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा इनपुट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कीबोर्ड किस प्रकार का डिवाइस है? कीबोर्ड किस प्रकार का डिवाइस है? आउटपुट है, इनपुट है, दोनों है, डिवाइस नहीं है, आउटपुट तथा इनपुट के बीच का है? राइट आंसर बताइए क्या होगा। दोस्तों अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक कर दें। लाइक करने में आपका कुछ जाएगा नहीं। सभी लोग जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं
इस वीडियो को लाइक अवश्य करें। तो यहां पे जो राइट आंसर है, कीबोर्ड किस प्रकार का डिवाइस है, तो जो कीबोर्ड है वो इनपुट डिवाइस होगा। क्या होगा? इनपुट डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर कीबोर्ड में F से प्रयोग होने वाले फंक्शन बटनों की संख्या कितनी है? कंप्यूटर कीबोर्ड में F से प्रयोग होने वाले फंक्शन बटनों की संख्या कितनी होती है? 9 है, 10 है, 11 है, 12 है। राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो यहां पे जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? F मतलब फंक्शन की पूछा जा रहा है, तो फंक्शन की टोटल कितने हैं? 12 है, F1 से F12 तक। अभी इसके पहले भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर कीबोर्ड में कितने एरो के बटन होते हैं? कंप्यूटर कीबोर्ड में कितने एरो के बटन होते हैं, मतलब टोटल एरो की कितनी होती हैं? राइट आंसर बताइए क्या होगा। 1 2 3 4, टोटल कितने एरो हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? टोटल 4 एरो है। अप, डाउन, लेफ्ट एंड राइट, 4 एरो आपको यहां पे मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है वर्तमान में चल रहे कीबोर्ड की संख्या रूपी बटनों की संख्या कितनी बार दोहराई गई? वर्तमान में चल रहे कीबोर्ड की संख्या रूपी बटनों की संख्या कितनी बार दोहराई गई है? मतलब आपके कीबोर्ड में जो नंबर होता है 1 2 3 0 से 9 नंबर जो होता है, ये आपके कीबोर्ड में कितनी बार है? 1 बार है या 2 बार है? राइट आंसर बताइए क्या होगा। 1 2 3 4। तो दोस्तों यहां पे जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? 2। जो नंबर कीपैड है वो आपके कीबोर्ड में 2 जगह पे है। तो अगर आप यहां पे कीबोर्ड में देखें तो ऊपर भी 1 2 3 लिखा है, और इधर अगर आप देखें तो इधर भी 1 2 3 4 5 6 लिखा है। तो जो नंबर कीपैड है आपके कीबोर्ड में जो है 2 जगह है, तो राइट आंसर 2 हो जाएगा। और इसके पहले एरो की पूछा गया था, तो ये जो है हमारा 4 एरो की यहां पे दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर में माउस के नीचे रखी गई स्लेट के आकार की वस्तु को क्या कहते हैं? हम जिस पर माउस रखकर चलाते हैं, तो स्लेट के आकार की वस्तु को क्या कहते हैं? माउस कवर होता है वो, माउस पैड होता है, माउस रक्तक होता है, या माउस चालक होता है? राइट आंसर बताइए क्या होगा। कंप्यूटर में माउस के नीचे रखे स्लेट के आकार की वस्तु को क्या कहते हैं? माउस कवर कहते हैं, माउस पैड कहते हैं, माउस रक्तक कहते हैं, या माउस चालक कहते हैं? राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो यहां पे जो राइट आंसर है वो हो जाएगा माउस पैड। हम जिस पर माउस को रखकर चलाते हैं वो जो होता है वो एक माउस पैड होता है। माउस पैड पर रखने से हमारा जो माउस है वो काफी सॉफ्ट चलता है। वैसे अगर आप किसी एरिया पर रखते हैं तो जो है आपका जो पॉइंटर स्क्रीन पर सही से मूव नहीं होता, लेकिन अगर उसको माउस जो पैड होता है उस पर रखकर चलाएं तो काफी सॉफ्ट जो है चलता है। तो राइट आंसर माउस पैड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा माउस के जैसा कार्य करता है? निम्न में से कौन सा माउस के जैसा कार्य करता है? कीबोर्ड, स्कैनर, आइकन, या ट्रैक बॉल? राइट आंसर बताइए क्या होगा। कीबोर्ड, स्कैनर, आइकन, या ट्रैक बॉल? बताइए माउस के जैसा कार्य कौन करता है? कीबोर्ड कर पाएगा, स्कैनर कर पाएगा, आइकन कर पाएगा, या ट्रैक बॉल कर पाएगा? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहां पे हो जाएगा ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल आपको पढ़ाया गया था और इस बताया गया था कि ये जो है आपके माउस का जो मैकेनिकल माउस होता था उसका उल्टा होता है। मैकेनिकल माउस में गेंद नीचे लगी होती है और ट्रैक बॉल में गेंद ऊपर लगा होता है। तो ये हमने आपको अच्छे से पढ़ाया है इनपुट डिवाइस के अंतर्गत। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो आप टॉपिक को जाके क्लियर कर सकते हैं। वैसे भी जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, ठीक है, वो जाके हमारा जो फंडामेंटल का प्लेलिस्ट है वहां पे जाके पढ़िए। बहुत अच्छे से हर एक टॉपिक को जो है समझाया गया है। तो उस वीडियो को आप लोग जरूर देखिए, फंडामेंटल के देखिए, इसके बाद लिब्रे ऑफिस है, हर एक क्लास जो है हम बहुत डिटेल्स में पढ़ाए हैं। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर जो है डिटेल्स में हर एक सिलेबस को पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है?
इनमें से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है? माउस नहीं है, कीबोर्ड नहीं है, लाइट पेन नहीं है, वीडियो नहीं है। राइट आंसर बताइए क्या होगा? इनमें से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है? माउस नहीं है, कीबोर्ड नहीं है, लाइट पेन नहीं है या वीडियो नहीं है? बताइए। तो माउस इनपुट डिवाइस है ही, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, लाइट पेन भी इनपुट डिवाइस है। वीडियो क्या है? वीडियो का पूरा नाम विजुअल डिस्प्ले यूनिट होता है, जो कि मॉनिटर का ही दूसरा नाम है समझ लीजिए, और ये एक आउटपुट डिवाइस होता है। तो राइट आंसर वीडियो क्या है? वीडियो एक इनपुट डिवाइस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउस का कौन सा बटन सामान्यतः ओके के लिए प्रयोग में लाया जाता है? माउस का कौन सा बटन सामान्यतः ओके करने के लिए, जब भी आपको ओके करना होता है, डायलॉग बॉक्स आते होंगे, जब भी आपको ओके करना होता है तो आप कौन सा बटन दबाते हैं? या क्लिक करने के लिए सामान्यतः जो है क्लिक करने के लिए कौन सा बटन दबाते हैं? तो कौन सा बटन दबाते हैं? लेफ्ट बटन। ज्यादातर हम जो यूज करते हैं वो लेफ्ट बटन यूज करते हैं। जो हमारा राइट बटन है वो हम कभी कभी जो है प्रॉपर्टीज एक्सेस करने के लिए जो है हम इसका यूज करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा लेफ्ट, यानी बायां बटन। ओके के लिए हम बायां बटन यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर सिस्टम में डॉट डॉट के माध्यम से टेक्स्ट और न्यूमेरिक डेटा प्रवेश कराने की पद्धति सर्वाधिक सामान्य पद्धति है। कंप्यूटर सिस्टम में इसके माध्यम से टेक्स्ट और न्यूमेरिकल डेटा प्रवेश कराने की पद्धति सर्वाधिक सामान्य पद्धति है। किसके माध्यम से? कीबोर्ड के माध्यम से, स्कैनर के माध्यम से, प्रिंटर के माध्यम से या प्लॉटर के माध्यम से? राइट आंसर बताइए क्या होगा? किसके माध्यम से हम अपने कंप्यूटर में टेक्स्ट और न्यूमेरिकल डेटा को जो है प्रवेश करा सकते हैं? तो यहां पे जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? कीबोर्ड हो जाएगा। कीबोर्ड के माध्यम से हम टेक्स्ट और न्यूमेरिकल डेटा जो है प्रवेश करा सकते हैं। तो ये जो है सर्वाधिक सामान्य पद्धति के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समूह में केवल इनपुट डिवाइस होते हैं? निम्नलिखित में से किस समूह में केवल इनपुट डिवाइस होते हैं? माउस कीबोर्ड मॉनिटर, माउस कीबोर्ड प्रिंटर, माउस कीबोर्ड प्लॉटर, माउस कीबोर्ड स्कैनर? राइट आंसर बताइए क्या होगा? किस समूह में केवल और केवल इनपुट डिवाइस है? आपको तीनों देखना है। राइट आंसर बताइए क्या होगा? तो यहां पे अगर आप देखें, माउस कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है तो मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है। यहां पे माउस कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है तो प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है। यहां पे माउस कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है तो प्लॉटर आउटपुट डिवाइस है। यहां पे माउस कीबोर्ड और स्कैनर, ये तीनों क्या है? इनपुट डिवाइस है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, माउस कीबोर्ड और स्कैनर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के मेमोरी में डाला गया या इंटर किया गया कोई आंकड़ा निर्देश को क्या माना जाएगा? स्टोरेज, आउटपुट, इनपुट या सूचना? कंप्यूटर के मेमोरी में डाला गया, इंटर किया गया जो आंकड़ा है या निर्देश है उसको क्या माना जाता है? उसको स्टोरेज माना जाता है, उसको आउटपुट माना जाता है, इनपुट माना जाता है या सूचना माना जाता है? राइट आंसर बताइए क्या होगा? तो दोस्तों यहां पे जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? इनपुट। कंप्यूटर की मेमोरी में जो कुछ हम भेजते हैं, कंप्यूटर की मेमोरी में जो कुछ हम भेजते हैं वो क्या होता है? इनपुट ही तो होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनपुट। कंप्यूटर की मेमोरी में डाला गया यानी इनपुट किया गया कोई आंकड़ा या निर्देश को हम इनपुट ही कहेंगे। वहां पे स्टोरेज ना होगा, ना ही आउटपुट होगा और ना ही सूचना होगा। सूचना क्या है? जो प्रोसेसिंग के बाद मिलता है उसको हम इंफॉर्मेशन यानी सूचना कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नंबर पैड डायरेक्शनल एरो के रूप में कार्य कराने के लिए आप किस की को दबाते हैं? जो आपका नंबर कीपैड है, वैसे तो उसमें 0 1 2 3 4 5 6 लिखा है, 7 8 9 लिखा है, लेकिन आपका जो नंबर कीपैड है वो डबल कार्य करता है। अगर मान लीजिए आपके कीबोर्ड का 4 एरो जो था वो खराब हो गया और आप एरो की का काम करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? उसके लिए आप नम लॉक दबाएंगे, कैप्स लॉक दबाएंगे, एरो लॉक दबाएंगे या शिफ्ट लॉक दबाएंगे? राइट आंसर बताइए क्या होगा? तो वहां पे आपके कीबोर्ड में नम लॉक होता है, अगर इसको एक बार दबा दो तो ऑफ हो जाएगा। जब ऑफ होगा तो आपके कीबोर्ड की लाइट ऑफ हो जाएगी। फिर एक बार दबाओगे नम लॉक तो ऑन हो जाएगा और कीबोर्ड में एक लाइट जो है इसके लिए जल जाएगी। तो जब ऑन रहता है, लाइट जलती रहती है, तब तो नंबर दर्ज होता है, और जब
आप एक बार दबाते हैं, लाइट ऑफ हो जाती है। फिर इसमें जो आपकी की है 2 है, 4 है, 6 है और 8 है, ये आपका एरो की का कार्य करने लगता है। तो राइट आंसर नमलाक की। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है स्कैनर डॉट डॉट स्कैन करता है। क्या स्कैन करता है? पिक्चर स्कैन करता है, टेक्स्ट स्कैन करता है, पिक्चर और टेक्स्ट दोनों, ना पिक्चर ना टेक्स्ट। राइट आंसर बताइए क्या होगा? जो आपका स्कैनर है क्या स्कैन करेगा? पिक्चर को, टेक्स्ट को, पिक्चर और टेक्स्ट दोनों को, ना ही पिक्चर ना ही टेक्स्ट। राइट आंसर बताइए। तो दोस्तों यहां पे जो राइट आंसर है वो हो जाएगा पिक्चर और टेक्स्ट दोनों। स्कैनर जो है टेक्स्ट को भी स्कैन करता है और कोई फोटो है, कोई पिक्चर है, उसको भी स्कैन करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, पिक्चर और टेक्स्ट दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है डॉट डॉट से गेम खेलना आसान हो जाता है। इनमें से किससे जो है गेम खेलना आसान हो जाता है? माउस से गेम खेलना आसान है, या जॉयस्टिक से, या कीबोर्ड से, या पेन से? राइट आंसर बताइए क्या होगा? तो आपको पढ़ाया गया है जॉयस्टिक के बारे में कि जॉयस्टिक भी एक प्रकार की इनपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग प्रायः गेम एप्लीकेशन में होता है। यानी कि गेम खेलने के लिए जो है ज्यादातर हम जॉयस्टिक का यूज करते हैं। जॉयस्टिक से गेम खेलना बहुत ही आसान होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जॉयस्टिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है CTRL शिफ्ट और अल्ट, यानी कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट की को हम कहते हैं, क्या कहते हैं? मॉडिफायर कुंजी कहते हैं, फंक्शन की कहते हैं, अल्फा न्यूमेरिक कहते हैं, या एडजस्टमेंट कहते हैं? राइट आंसर बताइए क्या होगा? जो आपका कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट की है इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं? मॉडिफायर, फंक्शन, अल्फा न्यूमेरिक, या एडजस्टमेंट? राइट आंसर बताइए क्या होगा? तो यहां पे जो राइट आंसर है वो जाएगा मॉडिफायर। कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट ये जो है मॉडिफायर कुंजी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकांश प्रोडक्ट पर प्रिंटेड लाइन के पैटर्न को डॉट डॉट कहते हैं। अधिकांश प्रोडक्ट पर प्रिंटेड जो लाइनें होती हैं उनको हम कहते हैं, क्या कहते हैं? प्राइसेस कहते हैं, OCR कहते हैं, स्कैनर कहते हैं, बारकोड कहते हैं? राइट आंसर बताइए क्या होगा? प्राइसेस, OCR, स्कैनर, बारकोड? राइट आंसर बताइए क्या होगा? तो यहां पे जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बारकोड। जो भी आप सामान खरीदते हैं उसमें अगर आप देखेंगे तो वहां पे बारकोड होता है। बारकोड को हम बारकोड रीडर से, VCR से स्कैन कर सकते हैं और जो भी उस बारकोड में होता है, जो भी उसका नाम है, प्रोडक्ट का क्वांटिटी है, प्राइस है, सब कुछ आपके कंप्यूटर में इनपुट हो जाता है। तो ये हो जाएगा बारकोड। नेक्स्ट क्वेश्चन, MICR में C का पूरा रूप क्या है? MICR में C का पूरा नाम क्या है? C से क्या होता है? कोड होता है, कलर होता है, कंप्यूटर होता है, कैरेक्टर होता है? राइट आंसर बताइए क्या होगा? कोड, कलर, कंप्यूटर या कैरेक्टर? राइट आंसर बताइए। तो यहां पे जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? कैरेक्टर हो जाएगा। MICR का पूरा नाम मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है। तो यहां पे राइट आंसर कैरेक्टर, C पार हो जाएगा, कैरेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए कौन सी कुंजी दूसरी कुंजी के साथ कॉम्बिनेशन में प्रयुक्त की जाती है? मतलब कौन सी कुंजी किसी अन्य की के साथ यूज की जाती है, मतलब उसका सिंगल यूज नहीं है। कौन सी कुंजी ऐसी है जिसका प्रयोग हम किसी दूसरी कुंजी के साथ कॉम्बिनेशन के रूप में करते हैं? फंक्शन का यूज करते हैं, स्पेस बार, एरो की, या कंट्रोल? राइट आंसर बताइए क्या होगा? कौन सी कुंजी है जो सिंगल ना यूज होके किसी और की के साथ यूज की जाती है? राइट आंसर बताइए क्या होगा? तो अगर आप सोच रहे हैं फंक्शन की, तो फंक्शन जो की है वो सिंगल कार्य करती है। जैसे F1 हेल्प के लिए हो गया, सिंगल आप F1 दबा दीजिए, हेल्प के लिए हो जाता है। F2 दबा दो, रीनेम के लिए हो जाता है। ठीक है, ऐसे अलग अलग जो भी की हैं उनका अलग अलग कार्य है, सिंगल काम करती हैं। स्पेस से आप स्पेस दे ही सकते हैं, सिंगल काम करता ही है। एरो की आप सिंगल काम कर ही सकते हैं उससे। लेकिन जो कंट्रोल की है इसको किसी ना किसी की के साथ हम यूज करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा कंट्रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक प्रकार के सस्ते कैमरे होते हैं, डॉट डॉट डॉट, ये जो है एक प्रकार के सस्ते कैमरे होते हैं जो कंप्यूटर के साथ लगे रहते हैं और उनका उपयोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो चैटिंग और लाइव वेब ब्रॉडकास्ट के लिए प्रयोग होता है। ये एक प्रकार के सस्ते कैमरे होते हैं जो कंप्यूटर के साथ लगे रहते हैं और उनका उपयोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो चैटिंग और लाइव वेब ब्रॉडकास्ट के लिए होता है। बताइए राइट आंसर क्या होगा? वेब कैम होते हैं, ये वेब पिक्स होते हैं, ब्राउजर कैप्स होते हैं या ब्राउजर पिक्स होते हैं? राइट आंसर बताइए क्या होगा? तो यहां पे जो राइट आंसर हो जाएगा वेब कैम। आपके लैपटॉप में इनबिल्ट होता है, डेस्कटॉप पे हम बाहर से वेबकैम लाके लगा सकते हैं, सस्ते होते हैं और इनका प्रयोग हम जो है लाइव जाने के लिए भी कर सकते हैं, ठीक है, वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए कर सकते हैं, वीडियो चैटिंग के लिए कर सकते हैं, तो और एग्जाम वगैरह में प्रोक्टरिंग के लिए होता है, एग्जाम वगैरह दे रहे होते हैं तो वहां भी यूज किया जाता है, तो हो जाएगा वेबकैम। नेक्स्ट क्वेश्चन, OCR का पूरा नाम क्या है, पूर्ण रूप क्या है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन है, ऑप्टिकल CPU रिकॉग्निशन है, ऑप्टिमल कैरेक्टर रेंडरिंग है, अदर कैरेक्टर रेस्टोरेशन है। राइट आंसर बताइए क्या होगा? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ऑप्टिकल CPU रिकॉग्निशन, ऑप्टिमल कैरेक्टर रेंडरिंग, अदर कैरेक्टर रेस्टोरेशन। राइट आंसर बताइए क्या होगा? तो यहां पे जो राइट आंसर है वो जाएगा ए, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। OCR का पूरा नाम ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ये भी क्या है? इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राफिकल यूजर एनवायरनमेंट में स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में कौन सी डिवाइस प्रयोग में लाई जाती है? ग्राफिकल यूजर एनवायरनमेंट यानी GUI एनवायरनमेंट में स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में कौन सी डिवाइस प्रयोग में लाई जाएगी? कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल। राइट आंसर बताइए क्या होगा? तो दोस्तों यहां पे जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा माउस। पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में हम माउस का यूज करेंगे। तो ये थे आज के हमारे 30 प्रश्न। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लग रही है तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।